ओके जी। हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर फर्स्ट है हमारी। आपका कोर्स क्या है? डेवऑप्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, इसका क्या काम है और क्या वर्क है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले ये कोर्स में आपके दो शब्द हैं, एक है डेव और एक है उप्स, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेवलपर। डेवलपर। और उप्स का फुल फॉर्म होता है जी ऑपरेशन। देखिए, अब कोई भी ऑफिस है एक्स वाई जी, उसके पास एक प्रोजेक्ट आया। इधर मैं आपको बता देता हूँ, एम एस पेंट में आ जाते हैं जी। ये हमारा कोई एक ऑफिस है, इसके पास एक क्लाइंट आया। उसने कहा कि देखो जी, मेरे पास ना एक मेरा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट ये होगा कि आपको ना हमारे लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। एप्लीकेशन। और आप सबको पता है कि एप्लीकेशन के लिए पहले कोडिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे ऑफिस में दो टीम होती हैं, एक होती है डेवलपर टीम और एक होती है ऑपरेशन टीम। दो टीम होती हैं। जब ये प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले इस टीम ने कहा कि हम किस कोड पर इस पे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग पाइथन के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने इस एप्लीकेशन के हिसाब से कोड को डेवलप किया। हो गया जी। जब सारे कोड आपके क्रिएट हो गए, फिर इन्होंने इन सभी जो आपके छोटे छोटे कोड थे इनको आपस में अटैच किया। अटैच होने के बाद में आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो गया। एप्लीकेशन अभी आपका बिल्ड हुआ है। फिर इस टीम ने उसको टेस्ट किया कि क्या ये एप्लीकेशन प्रॉपर हमारा चल रहा है। और फिर आपके एक प्रोफाइल होती है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। एक प्रोफाइल होती है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। इसने क्या किया, इसने पूरे इसको चेक किया कि इसमें कहीं कोई इशू तो नहीं है, कस्टमर साइड पर कोई इशू आएगा तो नहीं। ये जब इतना काम हो गया तो इन्होंने इस एप्लीकेशन को ऑपरेशन टीम को दे दिया। इनका काम सिर्फ एप्लीकेशन को क्रिएट करना था बस। लेकिन ऑपरेशन टीम का काम होगा इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना क्लाइंट साइड पे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी क्लाइंट के पीसी होंगे उन्होंने इसको इंस्टॉलेशन किया और इन्होंने इसको डिप्लॉय किया। मतलब उस एप्लीकेशन को क्लाइंट के सिस्टम पर इंस्टॉल्ड किया। ठीक है। जब वो इंस्टॉल्ड हो गया, काम चलना शुरू हो गया, तो अब इन्होंने किया उस पर मेंटेनेंस कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो ये उसको देखेंगे। और जब काम अच्छा खासा हमारा हो रहा है तब भी दे मॉनिटर द एवरीथिंग कि कहीं कोई इशू तो नहीं आ गया। तो गाइज, ये आपके टास्क होते हैं अलग अलग टीम के। तब एक प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के पास पहुंच पाता है। अब आप एक अब इधर एक प्रॉब्लम आती थी कई साल पहले। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सेम सिनेरियो। ये आपका एक ऑफिस है, ऑफिस के पास एक प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट में काम होना शुरू हुआ। एग्जाम्पल, जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको कोई भी, हमने कहा कि एक आपका VLC, ये सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करना है किसी क्लाइंट के लिए। तो जो हमारी डेवलपर टीम थी, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो वही ये जो आपके ऑल काम इन्होंने किए। अब भाई इनकी ओर से तो जो आपका प्रोजेक्ट था वो आपका क्रिएट हो गया। अब आप एक बात समझो, इस टीम ने जो प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, इन्होंने इसको विंडो 11 के हिसाब से बनाया था कि भैया ये वाला होगा और सेंटोवस 9 भी हमारा इसमें होगा। ठीक है जी। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसका प्रॉपर काम हो रहा है। ठीक है। अब इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आपके ऑपरेशन टीम को दे दिया कि चलिए जी, अब आप इसको क्लाइंट साइड पर ये अब आपको इंस्टॉल करना है।
ऑपरेशन टीम गई, लेकिन जो क्लाइंट का ऑफिस था उसमें अलग अलग क्लाइंट में अलग अलग ओवर्स थे। मतलब इसमें आपका विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है, इसमें आपका विंडो 8 इंस्टॉल्ड है, इसमें आपका विंडो 10 है ना, और इसमें आपका विंडो 11 है, इसमें आपका सेंटोवस 8 है एग्ज़ाम्पल, इसमें आपका सेंटोवस 9 है, सेंटोवस 9 है। तो जब आईटी का जो भी था ऑपरेशन वाला वो यहाँ वो इधर आया, उसने इस एप्लीकेशन को इसमें भी इंस्टॉल किया, इसमें भी किया, इसमें भी, और जी इसमें भी, और जी इसमें भी। तो उसने पाया कि इस पे काम प्रॉपर हो रहा है और इस पे काम प्रॉपर हो रहा है, ये इस पर तो अच्छे से इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा है। तो उसने ये प्रॉब्लम इस टीम को आकर बताई। तो अब इस टीम ने फिर से काम अपना स्टार्ट किया, फिर से इसने कोड को एग्जीक्यूट किया, और जी इस बार कोड आपका विंडोज 7, 8 और 10 पर भी अभी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। सेंटोवस के भी इसने इसके हिसाब से, ठीक है जी। तो फिर से ऑपरेशन टीम ने इसको उठाया और जो है बनाया जाके। तब तक क्लाइंट ने कहा कि देखिए हमारे ना कुछ इधर हमारे क्लाउड के ऊपर भी हैं। अब भैया क्लाउड में हार्डवेयर अलग था, ओवस अलग था, तो भैया फिर से प्रॉब्लम आई। तो फिर से ऑपरेशन टीम इसके पास गई, फिर से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, और जी फिर से ये आपका इंस्टॉलेशन हुआ। तो अब आप एक चीज़ देखो ज़रा कि इधर अब इधर जो आपका जो ये इसने फिर से उठाया, फिर से इसने इंस्टॉलेशन किया। तो अब की बार ओवस में कुछ ऐसा फीचर है जो कि इसमें कोई ऑप्शन आपका ओपन ही नहीं हो पा रहा है। तो इस टीम ने इनसे कहा कि भाई कि जीना अभी हमारी ओर से काम हमारी ओर से फुल है, जो प्रॉब्लम है ना वो जी आपकी ओर से है। अब जो ऑपरेशन टीम है उसने कहा कि नहीं भैया अभी हर काम हमारी ओर से ओके है, इशू आपके कोड में है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसने इससे कहा, इसने इससे कहा, बट इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका काम अभी आपका हो गया ढीला। तो सवाल आता है कि आज से कई साल पहले जब कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता था तो वो प्रोजेक्ट कई हफ्तों तक उस पर काम ही नहीं हो पाता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। इशू ये था कि इस टीम को सिर्फ अपना काम पता है और इस टीम को ओनली अपना काम पता है। तो अगर कोई भी इशू आता है तो इसने इससे कहा, इसने इससे कहा। तो ये अभी तक कंपनी में इशू था। तो ये जब इशू बहुत तो फिर ना इस वाले इशू के कारण कोई भी प्रोजेक्ट आपका बहुत आराम से हो रहा था। तो फिर जो आपका क्लाइंट था उसको भी अगेन प्रॉब्लम आ रही थी। तब कंपनी ने कहा कि अब हम एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेंगे कि जिसको इसका भी पता हो और जी इसका भी पता हो। अब इन्होंने ऐसे एम्प्लॉय को हायर किया। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस एम्प्लॉय को पता होता है कि प्रॉब्लम कोड में है कि आपके ऑपरेशन में है। तो उसके कारण आज आपका जो काम आपका हफ्तों में हो पाता था वो काम अब आपका घंटों में हो जाता है। तो कंपनी ने ये जो आपकी प्रोफाइल है ना, इसी को इन्होंने क्या कहा, डेवऑप्स प्रोफाइल। ऐसे काम होता है। अब सवाल आता है कि तो फिर ये है क्या। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब कई साल पहले प्रोजेक्ट पे काम होता था तो पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ कोडिंग पे काम होता था। और भाई कोड कोई आपके 100 तो कोड होंगे नहीं, कोड तो आपके हज़ारों होते हैं। तो भैया पहले आप हज़ारों कोड को टाइप करो, 1000 कोड को आप टाइप करो, फिर उस कोड को आपने बिल्ड किया। तो बिल्ड करने में अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो अब फिर उसके बाद उन हज़ारों कोड में से उस प्रॉब्लम को सर्च करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इधर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब तो इधर पहले क्या था कि पहले जो भी काम हो रहा था वो आपका मैनुअल हो रहा था, आपको ये काम खुद करना होता था, आपके टेस्टिंग का भी काम आपको करना है। आप अभी आपके क्लाइंट के पास कोई 5,000 पीसीज हैं, सब में आपका ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉलेशन करना होता था। तो भैया अभी आपको 5,000 में एक एक करके अभी आपको आना है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जो काम आपका अभी तक मैनुअल हो रहा था वही काम अब आपका हो गया है ऑटोमेशन पर। और ये कैसे हो गया है, इसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। पहले क्या था, पहले आपके 1000 कोड को पहले टाइप करो, फिर आप उसको बिल्ड करो, फिर आप उसको टेस्ट करो, फिर ये इंस्टॉल्ड होगा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। इसमें क्या 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 होता है, इसमें आपका एक टूल होता है जेनकिन। अभी मैं है ना, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसमें एक टूल होता है आपका गिटहब। अब क्या होता है कि जो भी हमारे ऑफिस का कोडर है उसने सिर्फ अब 10 कोड लिखे, सिर्फ ओनली 10 कोड लिखे, उसने आपके गिटहब में पुश किया और गिटहब से हाथों हाथ वो 10 कोड आपके चेक हो गए। अगर कोड में कोई भी इशू होगा तो ये हाथों हाथ आपका सही भी हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताओ ना, किसी प्रॉब्लम को 1000 कोड में सही करना और 10 कोड में सही करना, अभी आपका टाइम हुआ ना से। तो भैया इतने 10 कोड आपके सही हैं, अब आपके आगे का काम होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे काम अभी आपका शुरू हुआ है। तो एक्चुअली में ये है क्या, जो काम पहले आपका मैनुअल होता था वही काम अब आपका टूल की हेल्प से फटाफट हो जाता है। तो बस यही आपका होता है डेवऑप्स। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स विच यूज ऑटोमेशन। तो वही चीज़ है कि जो प्रोजेक्ट पहले हफ्तों में हो पाते थे वही प्रोजेक्ट अब आपके कुछ कुछ घंटों में हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी आज इस प्रोफाइल को सबसे ज़्यादा हायर करती है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो चलो ज़रा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हमने आपको बताया कि इधर जो हमारी टीम होती है, ये वाली जो हमारी डेवलपमेंट टीम है, इसका क्या काम होता है, ज़रा मैं ऐसे आ जाता हूँ। इनका काम होता है सबसे पहले आपका डेवलप करना, आपका बिल्ड करना, आपका टेस्ट करना और फिर आपका क्वालिटी एश्योरेंस करना, ठीक है। और जो ऑपरेशन की टीम होती है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है आपका डिप्लॉय, मेंटेनेंस और आपका मॉनिटरिंग, ठीक है। ये काम इसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उसको अभी हमने आपको बता दिया। तो क्या मैं इसमें अभी आ सकता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें अगर कोई फ्रेशर है और वो सीधे सीधे अगर वो इसमें आना चाहेगा तो वो कभी नहीं आ सकता। इस कोर्स में आने के लिए पहले आपके कुछ आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रीरेक्विजिट क्या क्या पहले आपको आना चाहिए। तो भाई इस वाले कोड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं आपको, हाँ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये वाला ओवस होता है इसके ऊपर कैसे काम होता है। पहले आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप आ जाइए अपने किसी भी क्लाउड पर। अगेन सेइंग, आप किसी भी क्लाउड पर आ जाइए, चाहे आप इसके ऊपर आ जाइए, चाहे आप एज्योर के ऊपर आ जाइए, चाहे आप अपने जीसीपी के ऊपर आ जाइए, कोई भी क्लाउड हो सकता है। जब ये भी क्लाउड आपको आ जाएगा तो फिर आप इस वाले फील्ड में आइए, ठीक है।
अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो डेवऑप्स है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके क्या टाइप होते हैं? एक आपका होता है जर्नल डेवऑप्स। जर्नल डेवऑप्स, इसमें क्या होता है? इसमें आपके टूल्स पे काम होता है। एग्जाम्पल एंसिबल हो गया, आपका डॉकर हो गया, आपका जेनकिन हो गया, आपका गिटहब हो गया, है ना, गिटहब, गिटहब आपका K8 हो गया, मतलब क्यूबर नेटीज हो गया, है ना, आपका नागियोस हो गया। इन सभी टूल्स पे आपकी पढ़ाई होती है। इनकी हेल्प से आप कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो, और ये किसी भी क्लाउड पर इनका काम हो जाएगा। आपके कंपनी में किसी भी क्लाउड पे काम होता हो या कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, हाँ जी, हर जगह इसका काम होगा। लेकिन अब जो AWS है, अगर सिर्फ आपका प्रोजेक्ट इसी क्लाउड के ऊपर हो रहा है तो इसका खुद का भी डेवऑप्स होता है। यस, जो काम इधर हमारा इन सारे टूल से हो रहा है, इस क्लाउड के खुद के टूल होते हैं। काम सेम टू सेम वही है, बट इसके अब अपने टूल हैं। तो फिर इसको हमने क्या कहा, ये वाला डेवऑप्स। ऐसे ही आपका एज्योर में भी होता है। तो भैया एज्योर के अपने टूल हैं, और उसको मैंने क्या कहा, एज्योर डेवऑप्स। ठीक है। ऐसे ही आपका GCP होता है, तो उसमें भी सेम सिनेरियो होता है, उसको मैंने क्या कहा, GCP डेवऑप्स। तो सर क्या इसको अभी हमें पढ़ना चाहिए? तो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका प्रॉपर करियर पाथ, आप कैसे कैसे आगे पढ़ना। तो मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ करियर पाथ, अगर कोई फ्रेशर भी है तो वो इसी पाथ को पहले फॉलो करे, तो वो कम टाइम में बहुत अच्छा पैकेज उठा सकता है। तो भाई अगर आपको IT फील्ड में आना है तो सबसे पहला जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका IP एड्रेस क्या है, कनेक्टिविटी क्या क्या होती है। तो इसमें सिर्फ आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए अगर आपको इस फील्ड में शुरुआत करनी है। फिर इसके बाद अगर आपको विंडो का जो आपका सर्वर होता है उसकी भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप आइए इस वाले OS पे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़िए क्लाउड। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लाउड में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए AWS। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ना एज अ फ्रेशर इसको पढ़ना आसान है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको हमेशा पहले प्रेफरेंस आपका करता हूँ। इसके बाद अब आप पढ़िए एंसिबल। सबसे पहले आप एंसिबल को पढ़िए। इसके बाद आप पढ़िए डॉकर। इसके बाद यू हैव टू सी अबाउट द क्यूबरनेटिस, इसको पढ़िए। इसके बाद आप गिटहब को पढ़िए, इसके बाद आप जेनकिन को पढ़िए। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया और इसके प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया तो इसके आफ्टर भी यू कैन ईजिली क्रैक द इंटरव्यू। आप एक अच्छी प्रोफाइल पे हायर हो सकते हो। इसके बाद जी आप पढ़िए टेराफॉर्म के आफ्टर यू हैव टू कम नागियोस, आप इस पे आ जाइए। इसके बाद आप पढ़िए मैवन। ठीक है ना, इनका भी अलग अलग टूल्स होता है। फिर इसके बाद आप आइए, अदरवाइज इसको आप ऐसे छोड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका काम तो इधर ही हो गया इस वाले टूल से। इसके बाद अब आप पढ़िए एज्योर क्लाउड। तो क्योंकि CI/CD पाइपलाइंस नहीं आती इसमें? जो आपका ये जो है ना, इनको अगर आपने एक साथ इकट्ठा किया तो फिर ना इट इज़ कॉल्ड CI/CD पाइपलाइन, इसी के अंदर होता है। इसके बाद आप अच्छा। एज्योर क्लाउड पर आइए। क्यों? क्योंकि आप पता है कि जो कंपनियां हैं वो किसी भी क्लाउड पर उनका प्रोजेक्ट हो सकता है, तो फिर आप ये एज्योर क्लाउड पर एक्सपर्ट हो जाओ। एज्योर के आफ्टर आप पढ़िए GCP। इसके बाद आप पढ़िए AWS DevOps। इसके बाद आप पढ़िए एज्योर DevOps।
इसके बाद आप पढ़िए GCP DevOps। इसके बाद आप पाइथन पढ़ो। इसके बाद आप ML पढ़ो। और इसके बाद जो आखिरी होता है वो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भैया इतना सब पढ़ोगे ना तब एक अच्छी प्रोफाइल में, और जो आपका फ्यूचर है ना वो इधर ही है। तो ये आपके मैंने एक एक स्टेप पढ़ा दिए, कोई भी स्टेप आपका स्किप होना नहीं चाहिए, एक एक स्टेप करके पढ़ते जाओ और आगे आपकी प्रोफाइल और जी आपका पैकेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो गाइज अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आपका कोर्स क्या है। अब इस कोर्स में आपको अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं, आप लोगों ने शायद इसको पहले भी देखा होगा कि इसका पिक्चर में जब हम आते हैं इधर ऐसे गूगल पे और इफ़ आई टाइप हेयर DevOps, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी प्रोफाइल क्या है, ये देखिए ऐसा। चलिए मैं अभी इस वाले पार्ट पर ही आ जाता हूँ। तो इस वाले पार्ट पे आप देख सकते हो ये जो जब कोई कंपनी होती है उसके पास जब प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले ये प्लान होता है कि वो प्रोजेक्ट किस कोड पर होगा। जब ये प्लान हो गया तो फिर कोडिंग पे काम शुरू हो गया। जब कोडिंग पे काम हो गया तब फिर ये आपका बिल्डिंग पे काम शुरू हो गया और फिर उस पर टेस्टिंग हो रही है। इतना पार्ट आपका होता है इस वाले का, जो आपका देव फील्ड होता है। इसके बाद फिर आपके ऑपरेशन का काम होगा। ऑपरेशन में उन्होंने इस पैकेज को IT इंडस्ट्री में उतारा, फिर ये इंस्टॉल्ड होगा, फिर इस पे काम होगा और फिर इसको दे विल सी कि जी इसमें कोई इशू नहीं आया। तो ये आपकी पूरी होती है टीम, ऐसे काम होता है। तो ये जो इसका आइकन है ना, उसी से आपको शो हो रहा है कि अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर मैं इधर आऊँ तो ये देखो, एक एक काम के कई सारे टूल्स हैं, आप इधर देख सकते हो एक एक काम के। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग टूल्स पे काम होता है, ठीक है। तो इधर भी मैं जो आपको टूल्स, ये देखिए ये वाला, ये अब इधर भी आपके ये अलग अलग टूल्स हैं, ये आप देख सकते हो। तो इधर मैं आपको कौन कौन से टूल पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका कोर्स है उसमें सबसे पहला जो टूल मैं आपको पढ़ाने, जो आपकी शुरुआत होगी गाइस, वो होगी एनसीबल से। सबसे पहले मैं आपको एनसीबल पढ़ाऊंगा। इसके बाद आई विल टीच यू अबाउट द डॉकर। इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा K8 Kubernetes, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको गिट या गिटहब, एक ही चीज़ होती है, गिटहब पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको जेनकिन पढ़ाऊंगा, जेनकिन्स, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टेराफॉर्म पढ़ाऊंगा और टेराफॉर्म के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नागियोस, ठीक है। ये चीज़ अभी आपने कहा था कि इसमें ना एक चीज़ आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, CI/CD पाइपलाइन। ये क्या आपका होता है CI/CD पाइपलाइन। ये जो आपका पिक्चर है ना, ये वाला, ये आपका सेमी तो हो गया ना। CI/CD का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये मतलब कंपनी के पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये वाला काम हो रहा है और फिर ये वाला काम, मतलब कोड पे काम हो रहा है और वो कोड आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो देखो इतने पार्ट को हमने क्या कहा CI, और जी इतने पार्ट को हमने क्या कहा CD, ठीक है ना। तो फिर इसी को हमने क्या कहा CI/CD पाइपलाइन, इसी को हम लोग कहते हैं,
ठीक है ना। तो फिर जब आपकी स्टडी होगी तब मैं ये सब पे काम करना और ये कैसे आपका वर्क होता है सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि आगे ना जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो एक प्रोजेक्ट पे काम होगा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट क्या होगा, ये आपके ऑफिस का कोडर है, ये कौन है, मेरा डेवलपर है, और यहाँ पर ठीक है। इधर आपका टूल्स पे काम होगा, गिटहब, जेनकिन, डॉक, आपका एंसिबल, और ये आपका अपाचे। देखो ऐसे काम होगा। गिटहब ये आपका होता है जी जेनकिन, और ये आपका एंसिबल होगा, और ये आपका होगा वेब सर्वर। देखो जी, आपको हमने कहा था कि कई साल पहले क्या काम होता था कि पहले आपके सारे कोड टाइप हो जाएंगे तब वो एग्जीक्यूट होता था। अब एग्जाम्पल आपके ऑफिस में या आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है कि आपको ना एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो भैया इस पे काम शुरू हो गया। अब काम कैसे होगा, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे और ये इससे, कैसे काम होगा। इधर जो आपके ऑफिस का कोडर है उसने अपने कोड टाइप किए, एग्जाम्पल अभी उसने सिर्फ 10 कोड ही टाइप किए हैं, ओनली 10 कोड, और ये 10 कोड को इसने आपके गिट हब के ऊपर पुश किया बस। फिर अपने आप जैसे ही कोड इधर पुश हो जाएगा तुरंत कोड आपका इधर इसके पास आकर बिल्ड हो जाएगा। मतलब जो कोड आपका है, जो कोड अभी आपके अलग अलग हैं, वो एक साथ होकर आउटपुट क्या आएगा तो वो इधर आ जाएगा। तो इधर क्या काम होगा जी आपका बिल्ड का, बिल्ड। इधर क्या काम होता है, गिट हब में आपके कोड पुश हो जाते हैं, मतलब आपके कोड इधर सेव हो जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही ये कोड आपका बिल्ड हुआ ये तुरंत आपका एंसिबल के पास आएगा, और इसके अंदर एक चीज़ होती है जी प्लेबुक। जो आपका प्लेबुक है उसके अंदर ये टाइप है कि ये आपका इधर आएगा और ये तुरंत एंसिबल से होता हुआ इसके पास आपका सेंड हो जाएगा, और इधर आपका अपाचे पहले से है। कोड इधर से अपलोड हो रहा है और जो आपका पेज होगा वो सामने आपके ओपन हो जाएगा। जो आपने 10 कोड इधर टाइप किए होंगे उसका आउटपुट इधर आपको शो हो रहा है, मतलब इसने सिर्फ कोड को लिखा और पुश किया और जी उसका आउटपुट इसके हाथों हाथ आ गया। अगर इसको आउटपुट में कोई भी चेंजेस करना है तो ये हाथों हाथ इस कोड पर भी चेंजेस कर सकता है। तो अब आप खुद देखो कि इधर हाथों हाथ काम हो रहा है कि जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आपका कैसा होगा। इसीलिए तो कंपनी में इसी चीज़ को हमने इसी पे काम होता है। जब मैं आगे आपको ये कोर्स पढ़ाऊँगा ना तो इस पर भी हमारा काम होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट होगा, सही है। और इसी चीज़ को मैंने क्या कहा, CI/CD पाइपलाइन, ये सब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँगा। आपके प्रोजेक्ट में आपका एक एक काम होगा, पाइपलाइन, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने आपको ये जो आपके 7 टूल हैं, एक एक टूल में आपके 3 से 4 प्रोजेक्ट होंगे, सारे टूल्स में अलग अलग 3-3 और ये 4-4 आपके अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, ताकि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस टूल का कैसे काम होता है। और फिर इन सभी टूल्स को भी मैं आपस में अटैच करूँगा ताकि ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप जब इंडस्ट्री में होते हैं तो फिर इंडस्ट्री में इनको कैसे हम लोग आपस में अटैच करके अपना काम करते हैं, ओके ना। तो ये आपका पूरा कोर्स हो गया, और ये कोर्स कितने टाइम में हो जाएगा, ओके आई जस्ट इन्फॉर्म यू। एंसिबल आपका ख़त्म होता है कम से कम ये ख़त्म होगा आपका 3 वीक्स में। ये भी आपका ख़त्म होगा लगभग आपका 3 वीक्स में। ये आपका ख़त्म होगा अप्रोक्स 3 वीक में। ये भी गिटहब तो आपका बहुत स्मॉल सा है,
ये तो आपका एक वीक में ही ख़त्म हो जाएगा। ये भी आपका स्मॉल सा है, ये भी आपका एक वीक में ही ख़त्म हो जाएगा। टेराफॉर्म आपका ख़त्म होगा अप्रोक्स टू वीक में, और ये वाला तो आपका सिर्फ ओनली एक 2 डेज़ में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर कोर्स होगा, मतलब 3 3 6 9 10 11 12 13, तो लगभग अगर मैं कहूँ तो आपके ये 12 मंथ, मतलब जो कोर्स है वो आपका कम से कम ख़त्म होगा 3 मंथ के आसपास, ये आपका कोर्स ख़त्म होगा। ठीक है, और इतने टाइम में आपका एक एक टूल पर प्रॉपर पढ़ाई होगी, प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल स्क्रैच और पूरा एडवांस फुल पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़। ऑल राइट, हाँ जी, एनी मतलब डाउट? क्लासेस मंडे टू थर्सडे होंगे या मंडे टू फ्राइडे होंगे? क्लास आपकी होती हैं मंडे टू थर्सडे, है ना? ठीक है, ठीक। ठीक है जी। तो एनसीबल मैं जो फर्स्ट टूल आपको पढ़ाऊँगा वो आपका एनसीबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, एनसीबल ये कल से आपका स्टार्ट होगा, ताकि आपको ये कल से मैं आपका फ्रेश स्टार्ट होगा कि ये कैसे वर्क होता है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है। तो इसके लिए ठीक है ना, तो पहले मैं आपको फिर से बता दूं, आपको इसके लिए क्लाउड और जी आपको RHEL के अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब ये कोर्स आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, बट कल से आपकी ये क्लास होगी, और कल से जो आपकी क्लास होगी आई विल ट्राई कि वो आपकी 1.5 घंटे तक हो। ठीक है, आई विल ट्राई। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी होती है। आज मैंने आपको इसका इंट्रो बता दिया कि आपका कोर्स क्या क्या होगा, मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा, और जी IT इंडस्ट्री में इसको क्या इस पर कैसे वर्क होता है। ऑल राइट, चलिए, ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।